हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे पैगमेलियन। ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ द्वारा लिखा गया एक प्ले है और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बहुत ही फेमस प्ले राइट थे। तो चलिए बात करते हैं। पैगमेलियन इज ए प्ले। पैगमेलियन एक प्ले है। इट इज रिटन बाय द आयरिश प्ले राइट जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। इसको आयरिश प्ले राइट जॉर्ज बर्नार्ड शॉ द्वारा लिखा गया है। यानी कि जैसे आयरिश मतलब होता है जैसे इंडिया में रहने वाले लोग को इंडियन बोलते हैं, उसी तरह आयरलैंड में रहने वाले लोग को आयरिश बोला जाता है। इट इज़ रिटन इन 1912 और इसको 1912 ईस्वी में लिखा गया था एंड वाज पब्लिश्ड इन 1913 और इसको 1913 ईस्वी में पब्लिश किया गया। इट इज़ ए 5 एक्ट प्ले। यह एक 5 एक्ट का प्ले है। विच सेटिंग इज इन इंग्लैंड, जिसकी सेटिंग इंग्लैंड में रखी गई थी। इट इज़ ए रोमांटिक कॉमेडी एंड सोशल क्रिटिसिज्म। ये एक रोमांटिक कॉमेडी और सोशल क्रिटिसिज्म है। द मेजर थीम ऑफ दिस प्ले इज लैंग्वेज एंड स्पीच। इस प्ले का जो मेजर थीम है वो लैंग्वेज एंड स्पीच है। सोशल क्लास एंड मैनर्स, एजुकेशन एंड इंटेलिजेंस। इसका जो मेजर थीम है वो है लैंग्वेज एंड स्पीच, सोशल क्लास एंड मैनर्स, एजुकेशन एंड इंटेलिजेंस। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वाज एन आयरिश प्ले राइटर, क्रिटिक्स ईटीसी। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक आयरिश प्ले राइटर और क्रिटिक्स थे। क्रिटिक्स मतलब आलोचक होता है। ही वाज बोर्न इन 26 जुलाई 1856 और इसका जो जन्म है वो 26 जुलाई 1856 में इन आयरलैंड में होता है। एंड वाज डेड इन 2 नवंबर 1950 और इसका जो मृत्यु है वो 2 नवंबर 1950 में इन यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके इंग्लैंड में होता है। ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय हेनरी गिब्सन, चार्ल्स डिकिंस, जोसेफ स्टेलिन। और ये गहरे रूप से प्रभावित होते हैं हेनरी गिब्सन से, चार्ल्स डिकिंस से और जोसेफ स्टेलिन से। ये भी चार्ल्स डिकिंस, हेनरी गिब्सन, ये सभी महान प्ले राइट थे इंग्लैंड के। ही वॉज अवार्डेड द बोथ नोबेल प्राइज इन 1925 और इसको दोनों प्राइज से यानी कि नोबेल प्राइज से और ऑस्कर दोनों से इसको सम्मानित किया गया था। तो वही लिखा है ही वाज अवार्डेड द बोथ। इसको दोनों प्राइज से सम्मानित किया गया था। नोबेल प्राइज इन 1925, नोबेल प्राइज से 1925 में फॉर लिटरेचर मतलब साहित्य के लिए, एंड ऑस्कर इन 1938 फॉर पैगमेलियन। यानी कि आपको पता ही होगा कि नोबेल प्राइज दिया जाता है वो 5 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिनमें से एक साहित्य भी है। तो साहित्य के लिए इसको 1925 में नोबेल प्राइज मिलता है और ऑस्कर 1938 में पैगमेलियन प्ले के लिए मिलता है। ही वाज आल्सो अवार्डेड एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट राइटिंग, यानी कि इसको एकेडमिक अवार्ड फॉर बेस्ट राइटिंग के लिए 1939 में, यानी कि जो प्ले था पैगमेलियन इसी के लिए इसको मिला है। एंड ही रोट मोर देन 60 प्ले और इन्होंने मतलब 60 प्ले से ज़्यादा प्ले लिखे हैं। हिज मोस्ट फेमस वर्क्स यार, इसके जो कुछ फेमस वर्क्स हैं वो हैं मैन एंड सुपरमैन जो 1903 में पब्लिश हुआ। पैगमेलियन 1912 में लिखा गया और 13 में पब्लिश किया गया। आर्म्स एंड द मैन 1894 में पब्लिश हुआ। सेंट जॉन 1923 में पब्लिश हुआ। हार्ट ब्रेक हाउस 1999 में पब्लिश हुआ। 1990 में पब्लिश हुआ। ही वॉज रेज्ड इन जेंटिल पॉवर्टी। ये जेंटिल पॉवर्टी में बड़े होते हैं। और हिज मदर वाज ये प्रोफेशनल सिंगर और इसकी माँ एक प्रोफेशनल सिंगर थी। द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम कॉन्वेंट गार्डन लंदन। यह स्टोरी जो है वो कॉन्वेंट गार्डन लंदन से शुरू होती है। एक ग्रुप ऑफ पीपल आर शेल्टरिंग फ्रॉम द रेन। एक लोगों का एक समूह मतलब पानी से, बरसात से बच रहा था। शेल्टरिंग मतलब होता है पनाह लेना या आश्रय लेना। देयर इज ऑल्सो ए फैमिली इन दिस ग्रुप और इस ग्रुप में एक फैमिली भी है। मिसेस इंसफोर्ड हिल, हर डॉटर क्लेरा इंसफोर्ड हिल एंड हर सन फ्रीडी इंसफोर्ड हिल। और इस ग्रुप में जो लोग हैं उसमें एक माँ है जिसका नाम मिसेस इंसफोर्ड हिल है, उसकी बेटी का नाम क्लेरा इंसफोर्ड हिल है और उसका बेटा का नाम फ्रीडी इंसफोर्ड हिल है। मदर एंड सिस्टर सेंड फ्रीडी टू फाइंड ए टैक्सी और माँ और बहन जो है वो फ्रीडी को टैक्सी ढूंढने के लिए भेजती है। फ्रीडी गोज टू लुक फॉर ए टैक्सी। फ्रीडी जो है वो एक टैक्सी ढूंढने के लिए जाता है बट डज नॉट फाइंड इट, पर उसे टैक्सी नहीं मिलती है। ही कम्स बैक
वह वापस आता है, बट हिज मदर अगेन सेंड हिम टू लुक फॉर टैक्सी, बट इसकी माँ फिर से उसे टैक्सी ढूंढने के लिए भेज देती है। वेयर दे वेयर स्टैंडिंग, जहाँ ये लोग खड़े थे, देयर वाज ए फ्लावर गर्ल एलिजा डूलिटल सेलिंग फ्लावर, जहाँ ये लोग खड़े थे वहाँ एक फ्लावर गर्ल एलिजा डूलिटल, जिसका नाम एलिजा डूलिटल है, वो फूल बेच रही थी। एंड ये जेंटलमैन कॉर्नर पिकरिंग वाज बाइंग, और एक जेंटलमैन जो कॉर्नर पिकरिंग है वो खरीद रहा था। देन ये मैन कम्स देयर, तभी वहाँ एक आदमी आता है, एंड टेल्स एलिजा, और एलिजा को कहता है डेट ये मैन इज नोटिसिंग हर, और वो कहता है कि एक आदमी तुम्हें नोटिस कर रहा है। एंड सी इज राइटिंग समथिंग इन हिज डायरी, और वह ये भी कहता है कि वो जो आदमी जो नोटिस कर रहा है वो अपनी डायरी में कुछ लिख रहा है। सी गेट्स फियर दैट ही माइट बी ए पुलिसमैन, वह डर जाती है कि वो एक पुलिसमैन भी हो सकता है, इसके लिए वो डर जाती है। दैट मैन, मतलब उस आदमी का नाम नीचे लिख दिया, हेनरी हिगिंस उस आदमी का नाम था। इज ए प्रोफेसर ऑफ लिंग्विस्टिक, वो भाषा विज्ञान का लिंग्विस्टिक का प्रोफेसर था। जो आदमी थे वो लिंग्विस्टिक का प्रोफेसर है। ही गोज अप टू पीपल एंड टेल्स बाय द वे दे स्पीक वेयर दे वेयर फ्रॉम, यानी कि फिर से इस लाइन को समझाते हैं। ही गोज अप टू पीपल, वह लोगों के पास जाता है, एंड टेल्स बाय द वे दे स्पीक, और उसके बोलने के तरीके से वो बताता है कि वेयर दे वेयर फ्रॉम, कि वे लोग कहाँ से, यानी कि वह लोगों के पास जाता है, उसके बोलने के तरीके से वो पता लगा लेता है कि वो लोग कहाँ से हैं। ही गोज टू इंसफॉल हिल, वो मिसेस इंसफॉल हिल के पास आती है, एंड सेज टू हर दैट ही कैन टेल हर वेयर सी इज फ्रॉम, और वह उससे कहता है कि मैं मतलब आपको बता सकता हूँ कि आप कहाँ से है। सी गेट्स एंग्री, वह गुस्सा हो जाती है, एंड सेज वाट हैज सी आस्क्ड हिम, और वह कहती है कि क्या मैं आपको पूछी हूँ, तो वह कहती है क्या मैं आपको पूछी हूँ, मतलब ये बताने के लिए। एंड बोथ लिव इन ए टैक्सी, और वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कॉर्नल पिकरिंग एंड हिगिंस टॉक टू ईच अदर, और जो आदमी फूल खरीद रहा था और जो आदमी नोटिस कर रहा था एलिजा को, वो आदमी दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, एंड बिकम फ्रेंड्स, और वे लोग दोस्त बन जाते हैं। बिकॉज दे बोथ नो द लैंग्वेज, और वे दोनों जो भाषा विज्ञान है, यानी कि लैंग्वेज को, जो भाषा है उसको अच्छी तरह से जानते थे, यानी कि भाषा विज्ञान के दोनों प्रोफेसर थे। हिगिंस इज ए प्रोफेसर ऑफ फोनेटिक्स, फोनेटिक्स मतलब होता है टोन, यानी कि जो स्वर विज्ञान है ना, उसका प्रोफेसर है हिगिंस, और ये भी कॉर्नल पिकरिंग है, ये भी भाषा विज्ञान का प्रोफेसर है, तो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। हिगिंस टेल्स पिकरिंग, जो हिगिंस है वो पिकरिंग से कहता है दैट ही कैन इम्प्रूव द फ्लावर गर्ल्स स्पीच, हिगिंस जो है पिकरिंग से कहता है कि वह जो फ्लावर गर्ल है उसके स्पीच को, यानी उसके बोलने के तरीके को इम्प्रूव कर सकता है। एंड टोन, और उसके टोन को, यानी कि स्वर को भी इम्प्रूव कर सकता है। एंड मेक हर लाइक ए डचेज, और उसको एक रानी की तरह बना सकता है। एलिजा बिकम्स हैप्पी, एलिजा ये सुन के खुश हो जाती है। एंड थिंक्स दैट, और वह सोचती है कि इफ सी चेंज हर टोन, यदि वह अपना टोन जो वो चेंज कर लेगी, सी कैन वर्क्स इन ए फ्लावर शॉप, तो वह एक फ्लावर शॉप में काम कर सकती है। यानी कि एलिजा ये बात सुन के खुश हो जाती है, खुश इसलिए हो जाती है क्योंकि वो घूम घूम के यार फूल को बेचती है, बट अगर उसका टोन, यानी कि उसका स्वर जो है वो बदल जाएगा, अच्छा हो जाएगा, बोलने का तरीका बदल जाएगा, तो वह घूम घूम के उसको फूल बेचना नहीं पड़ेगा, वो एक जगह दुकान खोल के और फूल बेच सकती है। देन फ्रीडी कम्स देयर, तभी वहाँ फ्रीडी जो टैक्सी खोजने के लिए गया था, ढूंढने के लिए गया था, वो वहाँ आ जाता है विथ ये टैक्सी, वो एक टैक्सी से आता है, बट हिज मदर एंड सिस्टर वेयर गॉन, तभी उसकी माँ और जो उसकी बहन थी वो जा चुकी थी वहाँ से। एंड एलिजा लिव्स इन दैट टैक्सी, और एलिजा है उस जो टैक्सी ये लेके आता है, उस टैक्सी से एलिजा चली जाती है। द नेक्स्ट सीन इज एट हिगिंस हाउस, और जो नेक्स्ट सीन है वो हिगिंस के हाउस का है। ही सोज पिकरिंग हिज इंस्ट्रूमेंट इन हिज रूम, और वह जो हिगिंस है वो पिकरिंग को अपना इंस्ट्रूमेंट दिखाता है अपने रूम में। देन हिज हाउस कीपर कम्स एंड सेज दैट ये गर्ल हैज़ कम टू मीट हिम, तो अभी वहाँ उसकी जो हाउस कीपर है वो आती है और उसको कहती है कि उसको कहती है पिकरिंग को
सॉरी हिगिंस को कहती है कि कोई लड़की है जो आपसे मिलने के लिए आई है। सी इज एलिजा, और वो जो लड़की है वो एलिजा है। एलिजा टेल्स हिम टू इम्प्रूव हर टोन, एलिजा उससे कहती है, हिगिंस से कहती है अपना टोन को इम्प्रूव करने के लिए। बट हिगिंस रिफ्यूज टू डू ऑल दिस, तभी जो हिगिंस है वो ये सब करने से मना कर देता है। इन द एंड ऑफ, और अंत में, ही डिमांड्स मोर मनी टू डू ऑल दिस, और वह अंत में मान जाता है बट वो ज़्यादा पैसे की डिमांड करता है। पिकरिंग टेल्स हिगिंस, और पिकरिंग जो है वो हिगिंस से कहता है दैट ही विल पे, यहाँ पे प्ले गलती से लिखा गया था, तो पिकरिंग जो है वो हिगिंस से कहता है कि ही विल पे, वह पे करेगा, वाट एवर इट कॉस्ट टू इम्प्रूव हर टोन, कि जितना भी इसका खर्च आएगा इसके टर्न को इम्प्रूव करने में, वो सारा जो पैसा है वो हिगिंस पिकरिंग है वो उसको भरेगा, यानी कि पे करेगा। हिगिंस सेंड्स एलिजा, हिगिंस जो एलिजा को भेज देता है विथ मिसेस पियर्स, जो इसकी हाउस कीपर का नाम है वो मिसेस पियर्स है, उसके साथ वो भेज देता है। एंड सेज, और कहता है टू गिव हर क्लीन क्लॉथ टू वियर, और उसे कहता है अपनी जो हाउस कीपर है मिसेस पियर्स है वो कहता है उससे कि इसको पहनने के लिए अच्छे कपड़े दो, साफ कपड़े दो। व्हेन पियर्स टेक्स एलिजा अवे, और वहाँ से एलिजा को जब वो ले जाती है, वो जो उसकी हाउस कीपर है वो ले जाती है, अल्फ्रेड अराइव्स देयर, और अल्फ्रेड जो एक आदमी है अल्फ्रेड वो वहाँ आ जाता है। एंड आस्क अबाउट एलिजा, और एलिजा के बारे में पूछता है। ही इज अल्फ्रेड डूलिटल, और ये जो है आदमी जो था अल्फ्रेड, उसका नाम जो पूरा नाम है अल्फ्रेड डूलिटल है। एंड ही इज एलिजा फादर, और ये एलिजा की जो एलिजा डूलिटल है उसके पिता हैं, जो लड़की यहाँ टोन मतलब अपने टोन को इम्प्रूव करने के लिए आई है उसके पिता हैं। हिगिंस टेल्स हिम, हिगिंस उसको कहता है दैट ही कैन टेक हिम, बट ही रिफ्यूज एंड डिमांड्स $5 इन रिटर्न। यहाँ टेक हर होगा, और हिगिंस जो है वो उसको कहता है कि वो आप उसे ले जा सकते हैं। हिगिंस एल्फ्रेड को कहते हैं कि आप एलिजा को ले जा सकते हैं, बट वो एलिजा को ले जाने से मना कर देते हैं। यहाँ टेक हर होगा यहाँ, बट वो डिमांड करता है $5 का डिमांड करता है, इसके बदले में $5 का डिमांड करता है। हिगिंस अल्सो टेल्स हिम, और हिगिंस उसको ये भी कहता है दैट ही कैन इम्प्रूव हिज टोन, और हिगिंस इसको भी कहता है अल्फ्रेड को भी कि मैं आपका भी टोन को सुधार सकता हूँ, सुधार दूंगा। अल्फ्रेड अवे फ्रॉम देयर, अल्फ्रेड जो वहाँ से चला जाता है। एंड डज नॉट इवन रिकॉग्नाइज हिज डॉटर एज हिज गोज, और जब वह जा रहा होता है तो वो अपनी बेटी को भी पहचान नहीं पाता है। आफ्टर ट्रेनिंग एलिजा फॉर ए फ्यू डेज, और ट्रेनिंग के कुछ दिन बाद एलिजा वन डे ही टेल्स हिज मदर दैट ही वांट्स एलिजा टू बिकम ए डचेज, और मतलब एलिजा के ट्रेनिंग के कुछ दिन बाद वह अपनी माँ से कहता है, यानी कि जो हिगिंस है वो अपनी मिसेस हिगिंस जो उसकी माँ है उससे कहता है कि वह एलिजा को एक डचेज की तरह बनाना चाहता है। एंड ही आस्क हिज मदर टू टेक ये टेस्ट ऑफ एलिजा, और वो अपनी माँ से ये भी कहता है कि एलिजा का आप एक टेस्ट लीजिए। बट हिज मदर गेट्स एंग्री, तभी उसकी माँ जो है वो गुस्सा आ जाती है। बिकॉज गेस्ट्स वेयर कमिंग टू हिज होम, हिज हाउस, क्योंकि उसके घर में कोई मेहमान आने वाले थे। ही टेल्स हिज मदर टू टेस्ट एलिजा इन फ्रंट ऑफ द गेस्ट, और जो वो मतलब हिगिंस है वो अपनी माँ से कहता है कि एलिजा का जो टेस्ट है वो उस गेस्ट्स के सामने लीजिए। वो जो भी गेस्ट आ रहे थे उसके घर में उसके साथ, यानी उसके सामने एलिजा का टेस्ट लेने के लिए बोलते हैं हिगिंस। सी एग्रीज, और उसकी जो माँ है मिसेस हिगिंस वो एग्री हो जाती है। एंड दे वेयर मिसेस इंसफोल्ड हिल, हर डॉटर क्लेरा एंड फ्रीडी, और वो जो गेस्ट उसके घर आने वाले थे वो वही थे मिसेस इंसफोल्ड हिल, उसकी बेटी क्लेरा और उसका जो बेटा है फ्रीडी। वो सी टॉक्स
नाइसली, वह अच्छे से बात करती है विद द गेस्ट, उस वो जो सारे गेस्ट थे उससे अच्छे से बात करती है। बट हर जेनविन टोन समटाइम्स डिस्टर्ब, बट उसका जो जेनविन टोन था, उसका जो ओरिजिनल टोन था एलिजा का, वो कभी कभी उसको डिस्टर्ब कर दे रहा था। फ्रीडी नोटिस हर एंड अट्रैक्ट टुवार्ड्स हर, और फ्रीडी उसको नोटिस करता है और उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। एंड कॉल्स हर टू वॉक इन द पार्क, और उसको पार्क में मतलब बुलाता है, यानी पार्क में उससे वॉक करने के लिए बुलाता है। बट सी रिफ्यूजेज, बट एलिजा जो मना कर देती है, वह कहती है वॉक नॉट वेरी लाइकली। ये जो लाइन है वो इस पिग्मेलियन प्ले जो है इसका मोस्ट फेमस लाइन है। हिगिंस टेल्स हर, हिगिंस उसको कहता है दैट सी स्टिल नीड टू लर्न मोर, कि तुम्हें और सीखने की ज़रूरत है। बट हिज मदर आस्क्स, तभी उसकी माँ कहती है व्हाट सी विल डू आफ्टर लर्निंग, कि ये मतलब सीख के क्या करेगी, यानी कि फूल बेचने वाली लड़की सीख के ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी। इसकी माँ के कहने का मतलब ये था, रानी तो बन नहीं पाएगी। पिकरिंग एंड हिगिंस मेक्स फन ऑफ हर, और ये पिकरिंग और जो हिगिंस है ये दोनों दोस्त मिल के, और उसकी माँ का वाइटनर लगा हुआ है, थोड़ा सा मीट गया है, अपनी माँ का मजाक उड़ाता है। एंड सी सेज मैन मैन मैन, और वह कहती है मैन मैन मैन, एंड गोज, और वह चली जाती है। आफ्टर ये फ्यू डेज, कुछ दिन के बाद, सी लर्न्स टू स्पीक एंड लुक्स लाइक ए वर्ल्ड क्लास लेडी, वह कुछ दिन के बाद वह बोलना सीख जाती है, मतलब उसका टोन जो इम्प्रूव हो जाता है और वह एक वर्ल्ड क्लास लेडी की तरह लगती है। पिकरिंग प्रेजेज हर, और पिकरिंग उसका तारीफ करता है, प्रशंसा करता है। वाइल हिगिंस इज हैप्पी, और हिगिंस भी हैप्पी है। एंड सेज दैट हिज बेट ऑन एलिजा वॉन, कि वो जो एलिजा के ऊपर, यानी कि एलिजा का जो टोन इम्प्रूव करने के लिए वो अपना दाव जो लगाया था एलिजा के ऊपर, वो वह जीत जाता है। हेयरिंग दिस, ये सुन के एलिजा गेट्स एंग्री, एंड एलिजा जो है वो गुस्सा जाती है। हिट्स हिगिन, और हिगिंस को मारती है बाय थ्रोइंग हर स्लीपर्स, अपनी चप्पल को फेंक के और हिगिंस को मारती है। सी से दैट, वह कहती है सी हैज़ बिकम ये गुड लेडी, कि वह एक अच्छी लेडीज बन गई है। बट व्हाट विल सी डज नाउ, उसकी माँ जो है मिसेस हिगिन, वो कहती है कि ये तो एक अच्छी लेडीज, वर्ल्ड क्लास लेडीज बन गई, बट ये अब करेगी क्या। हिगिंस सेज दैट, हिगिंस अब कहता है कि गेट मैरिड, मतलब शादी कर लेगी। हिगिन डिक्लेम्स हिज दिस बिहेवियर ऑफ एलिजा, एलिजा के इस बिहेवियर को डिक्लेम करता है हिगिंस। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले मॉर्निंग, व्हेन हिगिंस वेक अप, जब हिगिंस उठता है, दो बार द नेक्स्ट मॉर्निंग लिखा गया है। ही डज नॉट फाइंड एलिजा, तो वो एलिजा को नहीं पाता, यानी कि अगला मॉर्निंग जब हिगिंस सो के उठता है तो वो एलिजा को नहीं देखता है, एलिजा को नहीं पाता है अपने घर में। सी गोज टू हिज मदर, वो अपनी माँ के पास जाता है। एंड सेज दैट, और कहता है एलिजा इज नो वेयर टू बी फाउंड, और वो कहता है कि एलिजा कहीं मिल नहीं रही है। एट दिस टाइम, और उसी समय, एल्फ्रेड कम्स टू हिगिंस एंड कंप्लेन्स दैट बिकॉज ऑफ हिगिंस he has started getting pension and neither is he considered to be a higher society nor of lower society। तभी वहाँ उसी टाइम जब वो अपनी हिगिंस जो है एलिजा को ढूंढ रहा था, तभी वहाँ एल्फ्रेड आता है, यानी कि एलिजा के पिता आते हैं, और वह कंप्लेन करते हैं हिगिंस से कि बिकॉज ऑफ हिगिंस, की हिगिंस के कारण ही हैज़ स्टार्टेड गेटिंग पेंशन, कि हिगिंस के कारण उसको पेंशन मिलना स्टार्ट हो गया। एंड नाइदर इज ही कंसिडर टू बी हायर सोसाइटी, टू बी ऑफ हायर सोसाइटी नॉर ऑफ लोअर सोसाइटी, और उसको पेंशन मिलने के कारण ना ही उसको हायर सोसाइटी में गिना जाता है, यानी कंसिडर किया जाता है, और ना ही उसको लोअर सोसाइटी में, यानी कि आप एक तरह से इंडियन कास्ट सिस्टम में कह सकते हैं ओबीसी, वैसे ही। अल्फ्रेड डज नॉट नो दैट हिज डॉटर इज लॉस्ट, अल्फ्रेड को ये नहीं पता कि उसकी बेटी जो है कहीं खो गई है। देन एलिजा गेट्स डाउन, तभी एलिजा नीचे उतरती है, मतलब सीढ़ियों से नीचे उतरती है। एंड गोज टू पिकरिंग, और वह गोज टू पिकरिंग फर्स्ट, और सबसे पहले वो पिकरिंग के पास जाती है। एंड थैंक्स हिम, और उसको थैंक्स बोलती है, धन्यवाद बोलती है। बिकॉज सी स्पोक वेल,
टू हर एंड हेल्प हर, क्योंकि जो पिकरिंग है वो एलिजा से अच्छे से बात भी करता था और उसका मदद भी करता था। अल्फ्रेड वेंट टू ब्रिंग हिज, अल्फ्रेड यहाँ वेंट नहीं होगा, कैम होगा। अल्फ्रेड जो आता है टू ब्रिंग हिज डॉटर, अल्फ्रेड जो इस बार आया है वो अपनी बेटी को लेने के लिए आया, फॉर हिज वेडिंग, अपनी शादी के लिए, यानी कि ये दूसरा शादी कर रहा है। अल्फ्रेड जो है वो दूसरा शादी कर रहा है, इसके लिए अपनी बेटी को लेने के लिए आया है। मिसेस हिगिंस एंड पिकरिंग आल्सो गो टू दैट वेडिंग विथ एलिजा, और जो वो इनविटेशन भी दे के जाता है। और मिसेस हिगिंस जो है, पिकरिंग और एलिजा ये तीनों साथ में जाते हैं उस शादी पार्टी में। हिगिंस आस्क एलिजा टू डू सम वर्क ऑन दिस, सॉरी ऑन हिज रिटर्न। तो हिगिंस एलिजा से कहता है कि टू डू सम वर्क, कि कुछ काम करते आना, ऑन हिज, सॉरी ऑन हर रिटर्न्स होगा यहाँ, कि लौटते वक्त कुछ काम करने मतलब करते आना। एंड सी गेट्स एंग्री, और वह गुस्सा हो जाती है, यानी कि एलिजा गुस्सा हो जाती है। एंड सेज दैट, और कहती है सी विल मैरी विथ फ्रीडी, कि वह फ्रीडी के साथ शादी कर लेगी। एंड गोज, और वह चली जाती है। हिगिन कीप्स ब्लेबरिंग, और हिगिंस जो बड़बड़ाता रहता है। नो वन नो, और कोई नहीं जानता है, व्हाट हैपन टू एलिजा एंड हिगिंस एंड हुम डिड एलिजा मैरी, कि कोई नहीं जानता है, मतलब यहीं प्ले समाप्त हो जाता है। कोई नहीं जानता है कि एलिजा की शादी किसके साथ होता है, और हिगिंस का क्या होता है, और एलिजा का क्या होता है। थैंक यू।